हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राज्य निर्वाचन आयोग तथा केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में। और साथ में ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है और अगर आप चाहते हैं इसका विस्तृत अध्ययन करना तो मेरी RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी की क्लासेज अवेलेबल हैं, वहां पर आप जाके पूरा देख सकते हैं। बट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो फटाफट से आपके 10-15 मिनट में ये क्लास आपकी रिवाइज हो जाएगी और फिर उसके बाद आप लोग क्विज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके, वो भी एकदम आपके फ्री रहने वाला है। सुबह करंट अफेयर की क्लास होती है 8 AM, ये आपकी डेली होती है, यानी कि ये क्लास आपके मंडे टू सैटरडे होती है। और ध्यान रखिएगा, संडे को क्लास टेस्ट होता है करंट अफेयर का, ये बिल्कुल एकदम फ्री है, मतलब कोई चार्जेबल नहीं है, बिल्कुल एकदम क्या हो जाएगा, फ्री होने वाला है। तो टॉपिक क्या है हमारा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग का कंपैरिजन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए, संवैधानिक प्रावधान की बात करेंगे, मतलब मेरा सब्जेक्ट है, मैं इसको हाथ से भी करा सकती हूँ, बट उसमें फिर क्या है, आपकी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर तो बात वही हो जाएगी। तो ये आपके लिए क्या है, मैंने एक जगह कर दिया है। देखिए, भाग 15 में मतलब इसका उल्लेख मिलता है। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 324 से लेकर जो है 329 यहाँ पर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। अब देखिए, आप अगर कहेंगे जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का जो स्थापना है 25 जनवरी 1950 को की गई थी, और इसीलिए हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो 25 जनवरी को ही हम नेशनल वोटर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। भाग एवं अनुच्छेद, मतलब अगर हम राज्य निर्वाचन आयोग की बात हम करेंगे तो आप कहेंगे कि मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन बाद में यहाँ पर क्या किया गया, संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, 73वां संविधान संशोधन, उसके तहत आर्टिकल जोड़ा गया, कौन सा, 243 के, और 243 के याद रखेंगे किससे रिलेटेड हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग से। इसका उल्लेख, राज्य निर्वाचन का उल्लेख भारतीय संविधान कौन से भाग में मिलता है, 9 में। और ध्यान रखिएगा, एक संविधान संशोधन किया गया था, कौन सा, 74वां। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा ध्यान रखिएगा भाग 9A जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया, भाग 9A जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 243 यहाँ पर कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, तो 243ZA, ठीक है, 243ZA जो है यहाँ पर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ ही देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है, जुलाई 1994। मतलब ये कह रहे हैं, ये आपका क्या है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, और ये आपका क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसका गठन कब हुआ है, तो आप कहेंगे इसका गठन हुआ है 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर इसका गठन कब हुआ है, जुलाई 1994 में। मतलब देखिए, दो चीज़ें हैं, अगर आप इसको वैसे पढ़ोगे तो बहुत लोग इसको यहाँ पर ये बताएंगे कि जून को जो है क्या हुआ है, जून 1994 को गठन हुआ है, और जुलाई 1994 को जो है क्या है, इसने कार्य करना प्रारंभ किया है। लेकिन आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो जुलाई 1994 ही लिखा हुआ है। तो प्रश्न की मांग के अनुसार इसका जो है आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। आपने कहा ये जो आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग है ये कैसा है, तो आप कहेंगे ये स्वायत्त शासी निकाय है, मतलब किसी के अधीन काम नहीं करता, तो स्वायत्त शासी निकाय हो जाएगा। ये आपका ध्यान रखिएगा, इसका उल्लेख आपके किस में नहीं मिलता है, मूल संविधान में नहीं था, मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ तब इसका उल्लेख नहीं था। तो इसका मतलब ये आपके कब लागू किया गया, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, बताओ कौन सा आर्टिकल, 243 के में जो है क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। जबकि 74वें संविधान संशोधन की बात हम करेंगे तो 243ZA में क्या मिलता है, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। तो बस यही लाइनें वहां पर लिखी हुई हैं। आगे आती है, देखिए कौन सी, नेचर। अब प्रकृति ध्यान रखिएगा कैसा है, संवैधानिक, चूंकि उल्लेख मिलता है संविधान में, स्थायी है, डेफिनेटली सी बात है, कोई भंग नहीं हो रहा। परामर्शदात्री, परामर्श जो है देता है। अर्ध न्यायिक जो है क्या हो जाएगा आपका, तो ये आप कह रहे हैं कि भैया ये कौन सा, अर्ध न्यायिक का मतलब क्या है, कि जब कोई चीज़ हम ये कह रहे हैं कि जांच तो कर सकता है लेकिन क्या है, दंड नहीं दे सकता, तो मतलब हम ये कह रहे हैं कैसा है, अर्ध न्यायिक निकाय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अर्ध न्यायिक। हालांकि इस शब्द को जो है भले ना भी याद रखो तो चल भी जाएगा, क्योंकि आप ध्यान रख सकते हैं परामर्शकारी निकाय जो है आपके होते हैं। नियुक्ति देखिए यहाँ पर कौन करता है, राष्ट्रपति। अब यहाँ पर जो ये आपको मैंने लिखी है
है ना। ये जो मैंने आपको लिखी है ये आपकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पहले एक सिलेक्शन कमेटी के बेस पर करता था। अब आपको जो इसका प्रोसेस है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आपने 2023 का क्या पढ़ा होगा, एक अधिनियम पढ़ा होगा, कौन सा, तो आप कहेंगे वहां पर आपने पढ़ा होगा कौन सा, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त। कौन सा है जी, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 वाला पढ़ा होगा एक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो है नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर करता है, और सीधी सी बात है मंत्रिपरिषद से तो सलाह लेगा ही लेगा। इसके अलावा देखिए इसका कार्यकाल कितना है, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का ध्यान रखेंगे कितना है, संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन 1972 के प्रावधानों के अनुसार देखेंगे कितना हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष में से क्या हो, जो भी पहले हो वो इसका क्या हो जाएगा जी, कार्यकाल हो जाएगा। जबकि ध्यान रखिएगा राज्य निर्वाचन आयोग का कितना है, 5 वर्ष या 65 वर्ष में से जो भी पहले हो। पद से हटाने की बात आएगी तो इसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान हटाया जाता है, और इसको भी सुप्रीम कोर्ट। अब बहुत सारे बच्चे मुझे पता है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मैडम इसको तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान हटाया जाता है। भाई एक बात बताओ, मैं आपको जब ये कह रही हूँ कि 5 लोगों को सेम प्रोसेस से हटाया जाता है, कौन सा, तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। कौन से हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है। फिर दूसरे कौन से हैं, हाई कोर्ट के जज, दोनों को सेम प्रोसेस से हटाते हैं। फिर आपके कौन सा है, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त, मतलब कौन हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर, ये आपके हो जाएंगे सेम प्रोसेस से। फिर आपके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर सेम प्रोसेस से, और एक कौन सा हो जाएगा, कैग, मतलब 1 2 3 4 और 5। भाई अगर मैं आपको कह दूं कि बताइए केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त जो है वो कैग के समान हटाया जाता है तो भी तो सही हो जाएगा। तो चाहे उच्चतम न्यायालय के लिख दो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान लिख दो, बात तो एक ही हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे पद से हटाने की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के जो है तो आप कहेंगे न्यायाधीश के समान। मुख्य कार्य क्या है, भाई काम तो दोनों का ही चुनाव करवाना है, लेकिन जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है वो आपके किसके करवाता है, यही गड़बड़ है। मतलब ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है ये किसके करवाता है, तो देखिए जी ये आपके राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, ठीक है। ये आपके किसके करवाएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाएगा, और इसके साथ साथ किसके करवाता है, संसद के चुनाव करवाता है। और ध्यान रखिएगा राज्य विधानमंडल की बात आएगी तो राज्य विधानमंडल के जो है वो भी कौन करवाता है, CEC यानी कि सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर जो है यहाँ पर हो जाएगा, ये आपके करवाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जबकि यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात हम करेंगे, ये किसके करवाता है, तो ये आपके केवल पंचायती राज संस्था और कौन से हो जाएंगे, नगर निकाय के इलेक्शन करवाता है। नगर निकाय के इलेक्शन ये आपके आर्टिकल 243 ZA के तहत, और पंचायती राज की बात हम करेंगे तो 243 कै के तहत वो लोग क्या करवाता है, ये इलेक्शन यहाँ पर करवाता है, ठीक है। तो यही वाली बात लिखी हुई है कि देखो मुख्य कार्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनावों का संचालन करवाना है, किसके करवाएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, वही आपके संसद और पार्लियामेंट और संसद और जो है आपके राज्य विधानमंडल, ये किसके करवाता है, ये पंचायती राज और नगर निकाय के करवाता है। फिर बात आती है कौन सी बताओ, फिर बात आएगी देखो कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ये जो इसमें लिखा हुआ है इस बात का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि देखिए जो आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इस बात का मतलब ये है कि जब हमारा क्या हुआ था भाई, जब इसका गठन हुआ था, मतलब 25 जनवरी 1950 को जब इसका गठन हुआ, तब ये कैसा हुआ करता था, एकल सदस्यीय निकाय, मतलब 1 मेंबर बॉडी एक ही होता था, मतलब जिसे हम मुख्य चुनाव आयुक्त कहते थे। फिर यहाँ पर जो है 1989 में एक ऑर्डर पेश किया गया जिससे 1+2 कर दिया गया। फिर 1990 में इस ऑर्डर को क्या है जी, रद्द कर दिया गया। फिर यहाँ पर कैसा है, फिर से एकल सदस्य बना दिया गया। और फिर यहाँ पर अक्टूबर 1993 की बात हम करेंगे तो फिर से इसे क्या है 1+2, और वर्तमान मतलब 2026 जो चल रहा है अभी भी बात करें तो कितना है 1+2। जब तक नहीं कुछ किया जाता तब तक ये कैसा हो जाएगा, आपके बहुसदस्य निकाय हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ पर है, यानी कि 1950 बोले तो 25 जनवरी 1950 की जब हम बात करेंगे तो एकल सदस्य था, मतलब केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त होता था। 1989 में देखिए 1989 की बात हम करते हैं, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। कौन कौन से, तो ध्यान रखिएगा, कैसे याद रखेंगे, धन क्या था सिंगल, तो यहाँ से SS धनोवा ध्यान रखिएगा और BS सेंगल।
फिर यहाँ पर 1990 में क्या है, आदेश को रद्द कर दिया जाता है। और फिर आदेश को रद्द करने के बाद भैया इसको क्या है तो आप कहेंगे, और कब किया गया था, एक मामला आया था 1990 का, SS दनोव जो है बनाम भारत संघ, और इसमें आदेश को जो है क्या है रद्द कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देखिए भैया, आर्टिकल 324 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मतलब 1989 में आया, 1+2 कर दिया, 1990 में से कैंसिल कर दिया और कैसा बना दिया, एक सदस्य जो है यहाँ पर बना दिया गया, क्योंकि इस आदेश को रद्द कर दिया गया। और 1993 की बात हम करेंगे, फिर जो है अक्टूबर 1993 में अध्यादेश जारी किया जाता है और फिर इसे कैसा बना दिया जाता है, 1+2। और अब हम 2026 की बात करेंगे, बोलो किसकी बात हम करेंगे, तो अब अगर हम 2026 की बात करते हैं तो बोलो कैसा है, तो आप कहेंगे 2026 कैसा हो जाएगा, तो ये आपके बहुसदस्यीय निकाय मतलब 1+2 अभी है। और जब यहाँ पर बनाया गया था भाई 1993 में जब 1+2 किया गया तो MS मिल और कौन से थे, BP कृष्णमूर्ति जो है यहाँ पर कौन बनाए गए थे, अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है नियुक्त किए गए थे। कब की बात कर रहे हैं, अक्टूबर 1993 की। जो मैंने यहाँ समझाया है इस बात का मतलब ये है, यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया है कि ये एकल सदस्य बनाया गया, यहाँ पर धनोवा और सेंगल थे, यहाँ पर फिर 1+2 कर दिया गया ऑर्डर से, फिर इसे जो है ऑर्डर को रद्द कर दिया गया और फिर अक्टूबर जो है 1+2। तो ये 1+2 जो है कौन से हैं, तो ये वाले हैं जो MS मिल और कौन सा हो जाएगा, BP कृष्णमूर्ति। तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। इसी के बाद देखिए इनके पद से हटाने की बात आएगी। अगला पॉइंट, पद से हटाना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान क्या क्या आधार हो सकते हैं हटाने के, सिद्ध कदाचार हो सकता है, अक्षमता हो सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात हम करेंगे, ये भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग के सदस्य मतलब निर्वाचन आयुक्त उसकी बात कर रहे हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनको क्या है सेम प्रोसेस से यहाँ पर हटाया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो 5 लोगों को सेम प्रोसेस से हटा दिया जाता है। फिर आता है प्रोसेस क्या है, कैसे हटाएंगे, प्रोसेस की बात करेंगे। बहुत ही सिंपल, रटना नहीं, रटोगे तो फिर कभी याद नहीं होगा, क्योंकि बार बार रटोगे बार बार भूल जाएगा। तो आप कहेंगे देखिए क्या होगा, पहली बात तो हटाने का जो प्रस्ताव है वो संसद के क्या है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहली बात तो इसका मतलब क्या हुआ, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी लाया जा सकता है। लोकसभा में कितने समर्थक चाहिए, 100। राज्यसभा में कितने चाहिए, तो राज्यसभा में यहाँ पर कितने हैं, 50 चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही। अब आप ये कह रहे हैं मैडम जी एक बात बताओ, यहाँ पर कर दिया, अब यहाँ पर जो कौन होंगे, मान लीजिए लोकसभा में गया तो लोकसभा में कौन है, प्रोटेम स्पीकर या पीठासीन अधिकारी कह दो या अध्यक्ष कह दो। तो ये जो आपका लोकसभा स्पीकर है या फिर राज्यसभा का जो सभापति है, इनके पास ये अधिकार होता है कि अगर ये चाहें तो इस प्रस्ताव को क्या कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। अस्वीकार किया तो क्या हो जाएगा, मामला वही कि वही रफा दफा हो जाएगा। और अगर इसने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी ने अगर इसको स्वीकार कर लिया है तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, फिर 3 सदस्यीय जांच समिति जो है क्या है गठित की जाएगी। इसमें कौन कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य कोई वरिष्ठ न्यायाधीश। भाई मान लीजिए मामला मुख्य न्यायाधीश के, तो वो तो कैसे बैठेगा, तो यहाँ पर अन्य वरिष्ठ या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई वरिष्ठ या फिर कोई तुम्हारे जैसा क्या हो सकता है, कोई लॉ एक्सपर्ट हो सकता है। ठीक है, ये 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाएगा। ये आपकी क्या करेगी, जांच करेगी। दोषी पाया जाता है, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो दोषी नहीं पाया जाएगा या फिर दोषी पाया जाएगा। दोषी नहीं पाया गया तो मामला फिर शांत, लेकिन दोषी पाया गया तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा, ध्यान रखिएगा कौन सा, यहाँ पर विशेष बहुमत से क्या है प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति के आदेश से क्या हो जाएगा, इन लोगों का जो पद है वो यहाँ पर रिक्त हो जाएगा। फिर देखिए चुनावों का आयोजन, मतलब काम क्या करता है जी, तो आपने कहा सबसे पहला काम है चुनावों का आयोजन करना। किसके करवाता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद, राज्यसभा। ये किसकी बात चल रही है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की, ये इसके इलेक्शन करवा रहा है। भाई चुनाव आयोग बाकी के तो सारे काम सेम ही करता है ना, तो और क्या काम करता है, आदर्श आचार संहिता लागू करवाना, ये भी काम किसका, इसी का लागू करवाना, पालना करवाना। भाई निर्वाचन आयोग को काम तो एक ही करेगा। शुरुआत 1960 में हुई थी, प्रभावी जो है 90 में हुई थी, है ना। साथ ही देखिए और क्या काम करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ये कौन करता है, ये भी निर्वाचन आयोग करता है। यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की बात हम करेंगे 1951 की, इसकी धारा है 29A में कुछ शर्तें हैं जिनके बेस पर क्या है यहाँ पर, और राजनीतिक दल 3 प्रकार की शर्तें यहाँ पर आपकी होती हैं, किसमें, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा देना है तो
क्षेत्रीय राजनीतिक दल, इसमें भी कुछ शर्तें होती हैं। और जो पंजीकृत राजनीतिक दल होते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ पर 10,000 प्लस 100 मतदान को लेकर जो है परिचय पत्र लगाना। इसी के साथ ही देखिए और क्या काम है भैया, देखिए राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की शर्तें क्या होती हैं, इसके लिए मैंने अलग से क्लास ले रखी है, तो वहाँ पर देख लीजिएगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, बीजेपी की कब हुई है, मार्क्सवादी की कब हुई है, एनएनपी की कब हुई है, बीएसपी की कब हुई है और आम आदमी पार्टी की कब हुई है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा कि कितनी जो है अभी आपकी कितनी नेशनल पार्टी कितनी है, वो भी बता दीजिएगा, है ना। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की क्या क्या शर्तें होती है, ये आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान में आरएलपी जो है वो कैसी है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, क्योंकि ये आपके अलग से टॉपिक भी है राजनीतिक दल, तो अलग से वहां पर पढ़िएगा। और क्या काम करता है, राजनीतिक दलों के आपसी विवाद हो जाए तो उनमें सुनवाई का काम भी करता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है कौन से मतदान जो है, यानी कि वोटर्स मतदान जो है, और बूथ कैप्चरिंग होने पर पुनः, बूथ कैप्चरिंग समझ गए, आपने देखा होगा कोई हट्टे कट्टे से लोग गए और वहाँ पर जो वोट पड़ रही थी, वो डब्बे जहाँ पर जो है पहले तो बैलेट से होता था, अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होता है। तो मान लीजिए कि वहाँ पर क्या है, वो भैया डब्बे ही उठा के ले गए जहाँ पे वोट पड़ी है ना, तो ये आपकी बूथ कैप्चरिंग होती है, तो वहाँ पर दोबारा चुनाव करवाना। सदस्यों की नियोक्ता के संबंध में जो है क्या है, परामर्श देना, ये भी क्या है, निर्वाचन आयोग का होता है, क्योंकि आपने वहाँ पर जाना होगा कि भाई सदन की जो है सदस्यता मतलब अयोग्य है कि नहीं, वो कौन डिसाइड करता है, तो आपने कहा राष्ट्रपति डिसाइड करता है, लेकिन परामर्श किससे लेगा, निर्वाचन आयोग से। लेकिन जब बात दल बदल की आती है तो फिर आपके जो है कौन सा है, अध्यक्ष करेगा। आपने कहा निर्भरताओं की बात हम करते हैं, मान लीजिए कोई मानसिक रूप से चित्त विकृत हो जाए, दिवालिया हो जाए, नागरिकता ही समाप्त हो जाए, लाभ का पद धारण कर ले, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का जो है परामर्श लेता है। भाई कब, जब केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात है तो राष्ट्रपति, मतलब संसद की बात है, संसद के सदस्यों की, तब तो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा और यहाँ पर निर्वाचन आयोग से परामर्श ले लेगा। और विधानमंडल की बात है तो राज्यपाल फिर किससे ले लेगा, इसी से परामर्श करके जो है उनको अयोग्य या जो है घोषित कर सकता है कि भाई अयोग्य है या नहीं है, ठीक है। तो ये आर्टिकल थोड़ा सा याद रखना कि आर्टिकल 102 में क्या होता है, संसद सदस्यों की निर्भरताओं का निर्धारण जो है यहाँ पर होता है, और कौन करता है, तो 103 के तहत राष्ट्रपति करेगा। जबकि 191 में विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताएं, उसका निर्धारण 192 के अकॉर्डिंग कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कंफ्यूज मत होइएगा दोनों आर्टिकल में, ठीक है। इसी के साथ ही देखिए और क्या करता है, यहाँ पर परिसीमन करता है। अगर हम बात करेंगे परिसीमन आयोग में भूमिका, तो ये भी करता है। और 82 में ये बात की गई है कि भैया हर 10 साल के पश्चात क्या है, जब भी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण जो है यहाँ पर किया जाएगा, तो परिसीमन आयोग का क्या होगा, गठन होगा। और निर्वाचन आयोग के सदस्य भी क्या है, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ही देखिए, ये आपको ने अलग से पढ़ रखा होगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 2001 किया गया, और 84वें संविधान संशोधन जो है वो जब हुआ था, उसने यहाँ पर क्या किया, तो इसने कर दिया कि भैया 2026 तक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण रहेगा 2001 द्वारा। आधार क्या है, तो आप जानते हैं 1971 का जो है क्या है, जनगणना अभी आधार है, 2011 का नहीं है, कौन सा है, 1971 का हो जाएगा। मताधिकार में भी भूमिका रहती है, आप जानते हैं 326 के तहत, यानी कि जो आर्टिकल 326 है उसमें 18 साल का जो व्यक्ति है उसको वोटिंग राइट है। लेकिन पहले 21 साल हुआ करता था, हमने एक संविधान संशोधन कर दिया जी, कौन सा, 61वां संविधान संशोधन, जिससे 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 साल। मतदान से कब आप वंचित हो सकते हो, जब भाई आपकी नागरिकता ही समाप्त हो जाए, अब मानसिक रूप से विकृत हो जाओ, या फिर अपराध जो है भ्रष्ट मतलब नैतिक आचरण का अगर आपको दोषी पाया जाए, ये हो सकता है। और क्या करता है निर्वाचन आयोग, चुनाव जागरूकता सुधार, आप जानते हैं पिंक बूथ की जो है स्थापना की गई, शुरुआत की गई थी, बोलो कहाँ पर, बिहार में। और यहाँ पर मतदान कर्मी जो है केवल महिलाएं होती है, नाम से समझ में आ रहा है, पिंक बूथ की बात चल रही है। फिर आप बात करते हैं, देखिए जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करते हैं। भाई शुरुआत आपके जो है केरल से, और पहली बार इसका जो यूज है वो कहाँ पर किया गया, गोवा में। राजस्थान की कौन सी विधानसभा, तो राजस्थान की 12वीं विधान। अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान की कौन सी विधानसभा में आंशिक रूप से जो है ईवीएम का प्रयोग किया गया, ध्यान रखिएगा कौन सी हो जाएगी, 11वीं विधानसभा, 11वीं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पूर्ण रूप से जो है उपयोग कब किया गया, तब ध्यान रखिएगा पूर्ण रूप से तब आपका कौन सा हो जाएगा, 12वीं विधानसभा। लोकसभा की बात करेंगे जो 14वीं लोकसभा यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ ही देखिए वीवीपीएटी, पहली बात तो फुल फॉर्म क्या है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ये आपकी शुरुआत हुई थी कहाँ से, नागालैंड से शुरुआत हुई थी। फिर आता है सबसे जरूरी नोटा,
तो नोटा ध्यान रखिएगा, ये आपके 2013 में जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात निर्णय दिया था। फिर 2014 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया देखो, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो है क्या है, नोटा भी आपके एक क्या है, स्वतंत्रता निहित होती है। नोटा बोले तो भाई पसंद मेरी ना पसंद, कि मुझे नहीं करना वोट, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं तो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त की बात हम करेंगे तो बोलो कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखिए पहले आपके कौन से हो जाएंगे, सुकुमार सेन हो जाएंगे। और वर्तमान में आपको बताना है कि वर्तमान में हमारे जो है केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त कौन है, ये आपको बताना है कि वर्तमान में हमारे केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त कौन से हो जाएंगे। और पहली जो है महिला की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, BS रामा देवी हो जाएंगी, ठीक है। वर्तमान वाला आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि वर्तमान में आपके कौन है, ठीक है भाई, चलिएगा। साथ ही साथ कह रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग की बात हम करेंगे तो यहाँ पर जो है पंचायती राज के अब तक कितनी बार हो चुके हैं, 11 बार चुनाव हो चुके हैं, ठीक है। पंचायती राज विभाग द्वारा कब करवाए गए, 1960, 1965, 78, 81 और आपके जो है 88 में। और राज्य निर्वाचन आयोग ने तो भाई 94 में तो गठन हुआ है, और 94 के बाद कब कराएगा, 95 में, 2000, 2005, 10, 15 और 20। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कितनी बार, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आपके जो है ये कितनी बार, 5 बार। पैसे ध्यान रखिएगा, पैसे 5 बार पंचायती राज विभाग ने और बाकी के जो है 6 बार राज्य निर्वाचन आयोग। आप जानते हैं कि अगर हम बात करेंगे किसकी, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात हम करेंगे तो ये आपके पहले कौन थे, अमर सिंह राठौर। मैं चाहती हूँ कि वर्तमान वाले जो है क्या हैं, आप यहाँ पर खुद से बताएं, है ना। मैं चाहती हूँ वर्तमान वाले जो है आप खुद से बताइएगा कि कौन से हैं। तो अमर सिंह राठौड़ की बात करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखो इनको छोड़ो, एक बार आप कैसे याद रखोगे, तो भैया अमर सिंह कैसे आदमी थे, बड़े ही नेक अथेब के बिल्कुल राम की तरह, है ना। और इन्होंने क्या कर लिया, जीत लिया। क्या जीत लिया, तो ये कह रहे हैं इन्होंने भैया क्या है, पूरा अशोक की तरह, किसकी तरह, अशोक की तरह सब कुछ जो है जोड़ दिया, तभी तो वो क्या कहलाते हैं, राम कहलाते हैं। और उनके अंदर क्या है, प्रेम बसा हुआ है। और फिर आपके मधुकर गुप्ता, और मुझे बताना कि वर्तमान में कौन है, क्या यही है क्या, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप जानते हैं चुनाव के लिए कुछ प्रमुख समितियों का गठन किया गया था, जैसे BN तारकुंडे समिति, जिसका गठन आपके 80 में किया गया। प्रमुख सिफारिश ये थी कि भैया यहाँ पर वोट देने की जो बात है, पहली बात तो 18 वर्ष कर दी जाए, मतलब वोट मताधिकार की बात की गई। राज्य निर्वाचन आयोग, और ये आपका क्या है, बहुसदस्यीय और चुनाव प्रचार, ये किसकी थी सिफारिश है, VN तारू। अब मैंने इनको कंसाइज कर दिया है, डिटेल में नहीं। दिनेश गोस्वामी, इसका सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण सिफारिश थी वो थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज जो है चुनावों में किया जाए, और फोटो युक्त जो है वो आइडेंटिटी कार्ड, आप देखते हैं ना फोटो लगा होता है हमारा आइडेंटिटी कार्ड में, आइडेंटिटी कार्ड को ना स्कूल का नहीं, वोट डालने जाते हैं वो। के संतानम समिति, इनकी जो महत्वपूर्ण थी वो कौन सी थी, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो जरूर सुनिश्चित की जाए, किसकी, उम्मीदवार की। बहुत सारी देती हैं सिफारिश, लेकिन कौन सी माननी नहीं माननी वो बात की बात है। अब उन दी गई में से कौन सी महत्वपूर्ण है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इंद्रजीत गुप्ता समिति, इसने मेनली क्या बोला था, इसने कहा था कि भैया जो पैसा खर्च होता है चुनावों में वो कौन वहन करे, सरकार के द्वारा वहन किया जाना चाहिए, ये इन्होंने कहा। अब देखो अगर हम केंद्रीय निर्वाचन और केंद्रीय जो है क्या है, निर्वाचन आयोग से रिलेटेड अगर हम देखें तो 324 से क्या मिलता है, 329 तक उल्लेख मिलता है। 324 में क्या है, चुनावों का जो है रिस्पॉन्सिबल, अधीक्षण करना, रेगुलेट करना, है ना, गाइडेंस, ये सारा इसमें। 25 में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कौन सी धर्म का है, कौन सी जाति का है, कौन सा लिंग है उसका, तो समान जो है उनका क्या होगा, मत मूल्य होगा, चाहे मुकेश अंबानी है चाहे कोई आम आदमी है। 356 3 दूनी 6 ध्यान रखिएगा। वयस्क मताधिकार की बात यहाँ पर मिलती है, यानी कि 18 वर्ष का अगर कोई है तो वोट देने का अधिकार हुआ। 327 भाई संसद को कानून बनाने की शक्ति है विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में। 328 में किसको दी गई है, विधानमंडल को कानून बनाने की क्या है, राज्य के संदर्भ में शक्ति। और 329 क्या कहता है कि भैया अदालत यहाँ पर क्या नहीं करेंगी, हस्तक्षेप जो है यहाँ पर नहीं करेंगी, है ना। तो चुनावी मामलों में जो है अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए क्या है, तो यहाँ पर बैन है, मतलब ये जो है यहाँ पर नहीं कर सकती, ठीक है, चुनाव ये न्यायालय नहीं करेगा। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे, कैसा है, एक सदस्यीय निकाय है। आप जानते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी या सचिव, जो कि आपके कौन होता है, IAS होता है। अभी कौन है, तो अभी हैं आपके नवीन महाजन। कौन हो जाएंगे, नवीन महाजन है, जिन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया था, प्रवीण गुप्ता का। किसका किया था, प्रवीण गुप्ता का जो है इन्होंने स्थान ग्रहण किया था। फिर उप सचिव आते हैं, फिर सहायक सचिव, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी,
फिर यहाँ से आपके शुरू होता है असली काम रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, और फिर लास्ट में जहाँ पर आप जाते हैं वो आपके बूथ लेवल ऑफिसर। ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की बात हम करेंगे तो यहाँ पर राजनीतिक चंदा लेने का माध्यम है। ये बॉन्ड जो है खरीद बिक्री में क्या होगा, एसबीआई बैंक मध्यस्थता का काम करती थी। शुरुआत कब से की गई, 2017 से आम बजट में इसका जिक्र किया गया था। गैर कानूनी जो है घोषित इसे कर दिया गया फरवरी 2024 में। ये मैंने कोशिश की है कि दोनों कमीशन को आपको एक साथ जोड़ दिया जाए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जहां पर कम समय में आपको क्या है, अधिक जानकारी मिल जाती है। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि ये किसी ने पढ़ा हुआ है तो उसका फटाफट से रिवीजन हो जाए। अब किसी ने पढ़ा ही नहीं है तो हालांकि वो पढ़ तो सकता है इसके माध्यम से, लेकिन उसको थोड़ा सा डिटेल की आवश्यकता होगी कि भाई देखिए परिसीमन का मतलब क्या है, उसको समझना पड़ेगा, है ना। चुनाव चिन्ह का आवंटन करना उसको समझना पड़ेगा, कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना कैसे दी जाती है ना, ये सब पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आती है, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर्स की यूट्यूब पे क्लास आती है। शाम को 7 बजे 10 मिनट शो आता है, इसमें आपकी मोस्टली करंट अफेयर और मोस्टली हर ऑलमोस्ट कई सब्जेक्ट में इसमें कवर करती हूँ। और ध्यान रखिएगा शाम को 8 बजे डेली करंट अफेयर जो है क्विज प्रैक्टिस, आप सीधा इसको स्कैन कीजिएगा और स्कैन करने के माध्यम से क्या है, आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्या, क्विज भी मिल जाएगा, और हर संडे को हमारा करंट अफेयर्स का क्लास टेस्ट होता है वो भी मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।